19 फरवरी 2013 की सुबह लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में सेसिल होटल के अंदर एक होटल स्टाफ सैन डिएगो लोपेज छत पर पानी की टंकी की जांच कर रहा था। गैस की शिकायत थी कि पानी का प्रेशर कम है, रंग अजीब है और स्वाद भी अजीब है। जब उसने 1000 गैलन टंकी में से एक का ढक्कन खोला तो उसने देखा एक औरत का आधा सड़ा शरीर पानी पर मुंह ऊपर किए तैर रहा था। उसके कपड़े भी पास में ही तैर रहे थे। इस खोज से 19 दिन से लापता एलिसा लाम की तलाश का अंत हुआ, लेकिन इससे कहानी और भी रहस्यमयी हो गई। एलिसा लॉस एंजलिस में अपने आप अकेले एक्सप्लोर और एंजॉय करने आई थी। उसने आम ट्रैक और बसेस से ट्रैवल किया और सैन डिएगो जू जैसी जगह पर रुकी। अपनी जर्नी के दौरान उसने अपने ब्लॉग ईथर फील्ड, जो कि उसने मिड 2010 में ब्लॉग स्पॉट पर शुरू किया था, अपना एक्सपीरियंस और थॉट शेयर किए। अपने ब्लॉग में वह फैशनेबल मॉडल्स के इमेजेस और अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करती थी। साथ ही अपने मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के बारे में भी शेयर करती थी। जनवरी 2012 के एक ब्लॉग पोस्ट पे उसने एक स्कूल टर्म के एक रिलैप्स के बारे में खुलकर अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर की, जिसके कारण से उसे कई क्लासेस छोड़नी पड़ी थी, जिसकी वजह से वो बहुत एमलेस महसूस कर रही थी। उसके इस पोस्ट का टाइटल था यू आर ऑलवेज हॉन्टेड बाय द आइडिया यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, जो कि एक नॉवलिस्ट चक प्लकनिक के कोट से लिया गया था। एलिसा चिंतित थी कि उसके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, जिसमें कई विड्रॉल थे, उसकी आगे की पढ़ाई और ग्रेजुएट स्कूल में एडमिशन लेने में इफेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग शुरू करने के 2 साल बाद ही उसने अनाउंस किया कि वह अपने ब्लॉग स्पॉट ब्लॉग से आगे बढ़कर टम्बलर पर नए ब्लॉग नोवेल नुए शुरू कर रही है। इस नए ब्लॉग में मुख्य रूप से फैशन फोटोग्राफ्स, कोट्स और कुछ अपने लिखे हुए पोस्ट थे, और साथ ही सभी में वही चक प्लकनिक के कोट एपिग्राफ के रूप में थे। एलिसा बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन से डायग्नोज थी। उसके मेंटल हेल्थ इशू के लिए उसे कई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई थी। उसके परिवार के अनुसार एलिसा का आत्महत्या का विचार या प्रयास का कोई इतिहास नहीं था। हालांकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वह पहले भी थोड़ी समय के लिए लापता हो गई थी। एलिसा अपने बाइपोलर की दवाइयां नियमित रूप से नहीं लेती थी, जिससे उसे कई बार हेलुसिनेशन होते थे और वो अपने बिस्तर के नीचे छिप जाती थी। एक बार तो उसे इसके चलते हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। जिस जगह लाम रुकी थी, सेसिल होटल 1920 के दशक में होटेलियर विलियम बैंक्स हैनर और चार्ल्स एल डिक्स द्वारा बनाया गया था। इस होटल का मकसद बिजनेस ट्रैवलर्स और टूरिस्ट को सर्व करना था, लेकिन कई सालों में सेसिल होटल वायलेंस, सुसाइड और अजीब हादसों से काफी बदनाम हो चुका था। यह होटल स्किड रो के पास था, जहां काफी संख्या में गरीब और बेघर लोग रहते थे, जो कि इसकी छवि को और खराब करते थे। यहाँ सीरियल किलर रिचर्ड रेमिरेज, जो नाइट स्टॉकर के नाम से जाना जाता था, का रेसिडेंस भी था, जो 1980 में यहाँ कुछ महीने रुका था, और यहाँ 1960 में कई सुसाइड भी हो चुके थे। 1980 में यहाँ एक औरत अपने रूम में मृत पाई गई थी, जिसका बलात्कार और कत्ल किया गया था। और अब एलिसा लाम की मृत्यु को भी दुखांत घटनाओं की सूची में जोड़ा जा सकता है। 31 जनवरी 2013 को एलिसा लाम के पेरेंट्स, जो ब्रिटिश कोलंबिया में रहते थे, अपनी बेटी के संदेश न मिलने से परेशान थे। उस दिन तक वह उन्हें रोज संपर्क करती थी और यात्रा के दौरान अपने ठीक होने का आश्वासन देती थी। यह दिन अलग था। यह वह दिन था जब एलिसा को सेसिल होटल से चेकआउट करना था और अपनी जर्नी सेंटा क्रूज के लिए कंटिन्यू करनी थी, लेकिन उसके माता पिता को उसका रोज की तरह फोन कॉल या संदेश नहीं मिला। चिंतित और उससे संपर्क करने में असमर्थ, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और उसके लापता होने की रिपोर्ट के लिए लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को संपर्क किया, और वह खुद भी अपनी बेटी की तलाश की मदद करने के लिए लॉस एंजलिस आ गए। एलिसा लाम के गायब होने की रिपोर्ट के बाद LAPD ने गहरी खोज और जांच शुरू की। पुलिस ने होटल को पूरी तरह से सर्च किया, जहां एलिसा को आखिरी बार देखा गया था। इस खोज में एलिसा के रूम की पूरी तरह से जांच शामिल थी। हालांकि उपलब्ध जानकारी में इसका कोई विशिष्ट विवरण नहीं दी गई है कि उसके कमरे में कुछ मिला भी था या नहीं, और अगर मिला था तो क्या। पुलिस ने बिल्डिंग की खोज के लिए छत सही सर्च डॉग का भी उपयोग किया कि शायद उन्हें एलिसा का कोई ट्रेस मिल सके, लेकिन इस प्रयास के बावजूद सर्च डॉग उसकी गंध का पता नहीं लगा पाए। इस स्टेज पर जांच के दौरान पुलिस को लीगल लिमिटेशन का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि उन्हें प्रोबेबल कॉज के बिना हर रूम को सर्च करने की परमिशन नहीं थी। जैसे जैसे दिन बीते और एलिसा का कोई निशान नहीं मिला, जिस कारण से LAPD को और सहायता की जरूरत महसूस हुई। 6 फरवरी को उसके आखिरी बार देखे जाने के 1 सप्ताह बाद उन्होंने अपने प्रयास को तेज करने का निर्णय लिया। एलिसा के गायब होने पर अधिक ध्यान आकर्षित करने और बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने के लिए
उन्होंने पड़ोसी और ऑनलाइन एलिसा की तस्वीरें वाले पर्चे लगाना शुरू कर दिए। इस कार्य ने मीडिया के माध्यम से मामले को जनता के ध्यान में लाया और एलिसा की भलाई के लिए रुचि और चिंता उत्पन्न की। 13 फरवरी को एलिसा लाम के गायब होने के लगभग 2 सप्ताह बाद LAPD ने सेसिल होटल के एलिवेटर सर्वेलेंस फुटेज जारी किए, जो 31 जनवरी को रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो ने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया। लगभग 2.5 मिनट के फुटेज में एलिसा अकेली थी और अजीब व्यवहार कर रही थी, जैसे सब बटन प्रेस करना, चिंतित होकर हॉलवे में देखना, अंदर आकर कोने में छिप के खड़े हो जाना, बाहर खड़े होकर अपने में ही बात करना जैसे कि वह किसी से बात कर रही हो, दरवाजा खुले छोड़कर एलिवेटर से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना और फिर वापस आना। उसके लौटने के बाद जब दरवाजे बंद नहीं हुए, वह आखिरकार एलिवेटर को छोड़कर चली गई। इस वीडियो ने विश्व भर में लोगों के मन में जिज्ञासा जगा दी। कुछ का मानना था कि वह किसी से छिपकर बचने की कोशिश कर रही थी, जबकि दूसरों ने उसे ड्रग्स के प्रभाव में होने की बात कही। हालांकि उसके शरीर में कोई ड्रग्स नहीं पाए गए। एलिसा के बाइपोलर डिसऑर्डर को देखते हुए कुछ ने अनुमान लगाया कि उसे शायद एक साइकोटिक एपिसोड हुआ होगा। हालांकि इस वीडियो के सही होने पर भी सवाल उठा, क्योंकि इसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे, जिसमें से एक धुंधला टाइम स्टैम्प, धीमे किया गया कुछ हिस्सा, मिसिंग फुटेज शामिल थी, जिसकी वजह से इसने किसी की पहचान को छुपाने के बारे में अटकल बढ़ा दी। 19 फरवरी 2013 को जब एलिसा लाम की खोज जारी थी, सेसिल होटल के मेहमान पानी की आपूर्ति के समस्याओं से शिकायत करने लगे। इन शिकायतों पर कम पानी का दबाव, अजीब स्वाद वाला पानी और यहाँ तक कि रंग बदलने की रिपोर्ट शामिल थी। 2 दिन बाद 21 फरवरी को सैन डिएगो लोपेज, सेसिल होटल का एक मेंटेनेंस वर्कर, छत पर पानी की टंकी का जांच करने गया। ये 1000 गैलन की टंकी मेहमानों के कमरे, रसोई और होटल के अंदर एक कॉफी शॉप को पानी सप्लाई करता था। एक टंकी खोलने पर उसे एक भयानक नजारा मिला। एलिसा लाम का निर्जीव शरीर पानी में मुंह ऊपर करके तैर रहा था। उसके कपड़े, जो एलिवेटर सर्वेलेंस वीडियो में पहने हुए कपड़ों के समान थे, पास में ही तैर रहे थे। उसकी घड़ी और कमरे की चाबी भी टंकी में पाई गई। शुरुआती रिपोर्ट में एलिसा की मृत्यु को एक एक्सीडेंट बताया गया और उसके बाइपोलर डिसऑर्डर को इस एक्सीडेंट के होने का कारण बताया गया। लेकिन जून में जारी कॉर्नर्स रिपोर्ट ने ज्यादा डिस्टर्बिंग डिटेल्स रिवील की। पानी में इतने समय से रहने से उसके शरीर की दुर्दशा के बावजूद फिजिकल ट्रॉमा, सेक्सुअल असॉल्ट और या सुसाइड के कोई साइन नहीं मिले। टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट में पता चला कि उसके पास मौजूदा प्रिस्क्रिप्शन दवाइयों के अनुरूप गैर प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ जैसे सिनेटैप और आइबुप्रोफेन भी थे। हालांकि मिनिमल मात्रा में अल्कोहल का पता चला। इसके अलावा और कोई ड्रग का ट्रेस नहीं मिला। जांचकर्ताओं विशेषज्ञों ने हालांकि ध्यान दिया कि एलिसा शायद कम दवा ले रही थी या उसने हाल ही में अपनी दवाइयाँ लेना बंद कर दिया था, जो बताता है कि शायद वो अपने बाइपोलर डिसऑर्डर से प्रभावित हो सकती है। एलिसा लाम की ट्रैजिक डेथ का केस मिस्टीरियस है। होटल के रूफ के डोर्स और स्टेयर के सिक्योर्ड थे। इन दरवाजों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ से अलार्म बज जाता था। हालांकि यह अनुमान लगाया गया कि एलिसा ने शायद होटल के फायर एस्केप का उपयोग किया होगा। जांचकर्ताओं को यह सवाल भी परेशान कर रहा है कि एलिसा अकेले पानी की टंकी में कैसे घुस गई, जिसमें चारों टैंक 4 बाय 8 फुट के थे, जो कंक्रीट ब्लॉक पर टिके हुए थे, जिनमें फिक्स एक्सेस पॉइंट नहीं थे। होटल के कर्मचारियों को अंदर के पानी की जांच करने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती थी। इसके अलावा इन टैंक पर भारी ढक्कन लगे हुए थे, जो अंदर से बंद करना मुश्किल होता। होटल का मेंटेनेंस वर्कर जिसने उसके शरीर को ढूंढा था, उसने बताया कि जब उसे एलिसा लाम का शरीर मिला तो ढक्कन खुला हुआ था, जो सेल्फ क्लोजर की संभावना को खत्म करता है। और साथ ही आश्चर्य करने वाली बात यह भी थी कि पुलिस के सर्च डॉग एलिसा की गंध और निशान का पता नहीं लगा पाए थे। साथ ही एलिसा का ड्रग के असर में होने वाली थ्योरी भी टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट के रिपोर्ट के बाद साफ हो गई। निष्कर्ष के तौर पर उसकी मृत्यु का कारण उसके बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन के कारण आत्महत्या को बताया गया। लेकिन यह मामला इस संभावना के कारण रहस्यमय बना हुआ है कि हो सकता है कि इसमें बेईमानी शामिल थी और एलिसा लाम पानी की टंकी में नहीं चढ़ी थी, बल्कि उसे अंदर फेंक दिया गया था। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके पास कोई डरावनी कहानी हो तो कमेंट सेक्शन पर जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलूंगी एक और डरावनी कहानी लेकर। तब तक के लिए अलविदा।